तांडव गति मुंडन पर नर्तक बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नर्तक बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नर्तक बनवारी। पम 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 पद पद गत पम 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 पनन पर। पम 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 पग पट गत पम 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 पनन पर। पम 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 पद पद गत पम 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 पनन पर। पम 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 पग पट गत पम 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 पनन पर। बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी। बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पे नर्तक बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नर्तक बनवारी। कालिया नाग जौन सा फन उठाता है भगवान उसी पर पैर पटकते हैं। आज महाराज सारे देवता इकट्ठे हो गए। भैया रस्सी पर नाचते हुए कला दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन सांप के ऊपर कला दिखाता हुआ अकेला गोविंद है। आज भगवान ने आज भगवान ने नृत्य नहीं किया, आज भगवान ने नृत्य किया है। भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं और ठाकुर जी तांडव से श्रेष्ठ नृत्य कर रहे हैं और ऐसा सुंदर नाचे हैं भगवान कि शंकर जी आ गए, प्रभु आज तो आपने हमें भी फेल कर दिया। कालिया नाग जौन सा फन उठाता है भगवान को काटने के लिए, भगवान उसी पर पैर पटक के थाता थैया करने लगते हैं। अब तो कालिया नाग के 100 फन लहू लुहान हो गए। सारे फनों से महाराज खून निकलने लगा। नाग पत्नियों ने देखा अगर थोड़ी देर और थाता थैया करेंगे तो हमारे स्वामी नहीं बचेंगे। सोई कालिया नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं। न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेषमिन तवा खल निग्रहाय। हे प्रभु, दुष्टों को दंड देने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। हमारा पति दुष्ट था, आपने दंड दिया, लेकिन क्रोधोपितेनो ग्रहेव सम्मतम। हे प्रभु, अब आप अनुग्रह करो, अपना क्रोध कम करो। क्यों? थोड़ा और क्रोध करोगे तो हमारे पति के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हे गोविंद, पति प्राण प्रदीयता, आप हमारे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए, आप हमारे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। जब महाराज नाग पत्नियों ने स्तुति करी है तो भगवान काली नाग के फन से नीचे कूदे हैं और जैसे ही कूदे हैं तो एक काली नाग फिर दौड़ा है भगवान की तरफ फन को लेकर के। भगवान ने कहा देख लो देवी जी, आप कह रही हो छोड़ दो और ये फिर से आ रहा है। काली नाग की पत्नियां कहती है स्वामी जी गुस्सा मत करो, चरणों में दंडवत करो, क्षमा मांगो। तो काली नाग कहता है मेरी गलती क्या है जो मैं इनसे क्षमा मांगू। और भैया ध्यान से सुनना, 3 भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जिनके सामने भगवान की बोलती बंद हो गई है। काली, बाली और बलि। कालिया नाग कहता मेरी गलती क्या है? भगवान बोले तेरी गलती नहीं है, मैंने जब सर्पों के लिए रमणक दीप बनाया है तो तू यमुना में क्यों आया? तो वो कहता है भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। प्रभु, यमुना जी में आने का भी कारण आप ही हो। क्या कारण है? ना देखो, जैसे हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, ऐसे जो सर्प होते हैं वो रमणक द्वीप में रहते हैं। यहां क्यों आया? बोले महाराज, गरुण जी का भोजन क्या है?
सर्प, जो गरुड़ पक्षीराज हैं वो सांप खाते हैं। तो जब गरुड़ जी को भूख लगती है तो रमणक द्वीप जाते हैं और जितना मन करता उतने खाते हैं, और खाते कम हैं, मारते ज्यादा हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंगूर खाने बैठे तो पहले तो गुच्छी में से बड़े बड़े छांट छांट के खाता है, बढ़िया पके पके से, और उसमें से कोई खट्टा लगे तो फेंक देता है और फिर दूसरा खाता है। ऐसे ही महाराज गरुड़ जी सांप को एक चोंच मारते, बेचारा मर जाता, अच्छा लगता तो खाते, नहीं तो छोड़ देते। तो एक दो सांप खाते हैं और 100-200 को मारते हैं। सांपों ने आपातकालीन मीटिंग करी, अगर गरुड़ जी ऐसा करते रहे तो हमारी तो प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो क्या करें। सब लोगों ने निर्णय लिया, तो गरुड़ जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप हम पर कृपा करो। तो गरुड़ जी बोले, हम का भूखे मरे? नहीं महाराज, आप जितना खाते हो उतनी व्यवस्था हो जाएगी। कैसे? बोले प्रत्येक घर से रोज एक सांप आएगा आपके भोजन के लिए, ठीक है। अब तो रोज एक एक सांप जाने लगा। काली नाग की बारी आई, सांपों ने कहा जाओ भाई भेजो किसी को। काली नाग बोला ना मैं जाऊंगा ना किसी को भेजूंगा। अब गरुड़ जी भूख के मारे छटपटा रहे थे कि अब आएगा भोजन, अब आएगा भोजन, लेकिन जब नहीं आया तो गरुड़ जी पहुंचे सीधे रमणक द्वीप। गरुड़ जी को देख के सारे सांप कांप गए। सर्पों ने कहा महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है, फिर किसकी गलती? बोले उस कालिया नाग की। 100 फन है कालिया नाग के। गरुड़ जी गए हैं और महाराज दिव्य युद्ध हुआ है, और आज गरुड़ जी ने इतनी चोंच मारी कालिया नाग की लहू लुहान हो। अब इसने सोचा कि मैं बचूंगा नहीं, तो वहां से प्राण बचा के भागा है। कहां जाऊं? तो वह आ गया यमुना में। यमुना में क्यों नहीं गरुड़ जी ने मारा? तो गरुड़ जी के लिए श्राप है सौभरी ऋषि का। सौभरी जी यमुना के किनारे रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं भजन करते हैं। तो गरुड़ जी रोज जाते हैं यमुना, जब भूख लगती है यमुना जी तो महाराज स्नान करते हैं और वहीं पे मछलियों को खाते हैं। आधी खाते आधी छोड़ जाते हैं, तो गंदगी होती। तो एक दिन सौभरी जी बेचारे रोज आते तो बहुत गंदगी लगती। तो सौभरी जी ने कहा सुनो गरुड़ जी, आज के बाद अगर इस दहे पे आ गए तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उस दिन से गरुड़ जी वहां जाते ही नहीं थे। तो कालिया नाग को पता था, तो कालिया नाग अपने प्राण बचाते हुए उस दहे में जाके कूद गया। गरुड़ जी वापस लौट गए। तो कालिया नाग कहता है भवान ही कारणम तत्रा। हे प्रभु, इस काली दह में आने का भी कारण आप हो। ना आपका वाहन मुझे मारता काटता, ना मैं यहाँ आता। भगवान ने कहा चल ठीक, पर ये बता तूने पूरे दह को दूषित क्यों कर दिया? पूरे दह में, पूरे यमुना के जल में जहर क्यों फैलाया? काली नाग कहता प्रभु इसमें भी आप ही कारण हो। हम कारण? बोले हाँ। ये बात बताओ दुनिया किसने बनाई? भगवान बोले मैंने। तो काली नाग कहता सर्पों को भी आपने? बोले हाँ हमने बनाया। तो महाराज सर्पों को जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। तो सर्प कहता जो कुछ आपने दिया वही तो मैंने यमुना को दिया। अगर प्रभु आप हमारे मुंह में जहर की अपेक्षा 2 बूंद अमृत की डालते तो लोग भी हमको घर में पालते, दूध पिलाते, गोद में खिलाते। लेकिन आपने हमारे मुख में जहर डाल दिया तो बिना अपराध के लोग हमको देख लेते तो डंडा लेके भागते मारने को। हमारी क्या गलती? आपने जहर दिया, मैंने वापस दिया। भगवान बोले बात तो सही है। भगवान चुप हो गए। अब क्या करें प्रभु? भगवान बोले जा सीधे रमणक द्वीप। कालिया नाग ने कहा यहां रहूंगा तो आप मारोगे, और रमणक द्वीप जाऊंगा तो आपका
वाहन गरुड़ मारेगा। भगवान ने कहा अब मेरे पैरों का निशान तेरे मस्तक पे आ गया है, अब गरुड़ तुमको नहीं मारेगा, जा। कालिया नाग जाने लगा। भगवान ने कहा मुझको तो किनारे तक छोड़ जा। आज भगवान को कालिया नाग ने अपने फनों पर बिठाया है। अब यहाँ की लीला सुनो। जो बच्चे गेंद खेल रहे थे, जब भगवान उनके सामने कूदे दह में, जब उन बच्चों ने देखा कि भगवान अब तक नहीं निकले, तो उनको लगा कि कालिया नाग ने कन्हैया को खा लिया। सोई दौड़े दौड़े गए हैं और कहते हैं मैया मैया क्या हुआ। देखो आज मैया का घर में मन नहीं लग रहा। जब कभी बच्चे पर कोई विपत्ति आती है तो मां को पूर्व संकेत हो जाता है। आज मैया का घर में मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले बिना रामेण का कृष्णा ज्ञात्वा चारयितुम गतम। आज हमारा कन्हैया बिना बलराम के साथ गया है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। मैया बड़ी सोच में थी। इतने में ग्वाल वालों ने आके कहा मैया मैया क्या हुआ, तेरा लाला काली दह में कूद गया। जैसे ही मैया ने सुना, सोई मैया मूर्छित होके गिर गई। पूरे ब्रज में पता चला। सुखदेव जी कहते राजन आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पतिव्रतयः निर्जगमुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लाल। पूरा का पूरा ब्रज मूर्छित होके गिर गया। क्यों? काली दह में जो गिरा है वो बचा नहीं है। अब तो महाराज सबके सब रोने लगे और सबके सब भागे हैं। और भैया सच बताऊं, मैया बूढ़ी है, चल नहीं पा रही है। आज मैया डंडा को लेकर के दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई है और यमुना में कूदना चाहती है लाला को बचाने के लिए। दाऊ जी आगे आ गए। माँ माँ क्या कर रही है? ये दह है। मैया रोते रोते कहती है बलराम तो को पतो ना है, मेरे कलेजे को टुकड़ा कन्हैया कूद गयो है यमुना में। काली नांग पतो ना है भाई खाना लेवे। दाऊ जी कहते मैया तू क्यों चिंता करती है? कन्हैया सामान्य नहीं है, नारायण है। अरे नाग की चले क्या, शेष नांग पर वो शयन करता है। मैया बोली तो जब देखो तब मजाक सूझे। और भैया जब मैया यहाँ रोती है तो दाऊ जी कहते माँ मैं तुझे शपथ दिलाता हूँ, माँ मैं कसम खा के कहता हूँ तेरे लाला को कुछ नहीं होगा। जब मैया नहीं मानती है बाबा आ जाते हैं, बाबा कूदना चाहते हैं, तब दाऊ जी आवेश में आके कहते हैं बाबा मैं तेरी शपथ खा के कहता हूँ अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो काली नाग तो चले क्या, मैं पूरी पृथ्वी को पलट के रख दूंगा। और आज दाऊ जी जब आवेश में आए हैं तो दाऊ जी के क्रोध को देख करके सब लोग पीछे हट गए। सब लोग दरवाई महाराज किनारे पर रो रहे हैं। ताता का तेरा भिक्षा भगवान माधवो बला। आज बलराम जी ने सबको रोते हुए देखा है तो कन्हैया को इशारा किया ज्यादा देर मत खेल, नहीं तो भैया मैया बाबा पधार जाएंगे। तो आज भगवान कालिया नाग पर बैठे और भगवान ने सोचा कहाँ कहीं मैया बाबा के प्राण ना निकल जाए। सो ठाकुर जी ने फेंट से निकाली बंसी और एक फूंक मारी। तो जैसी बंसी की फूंक सुनी सोई सबके प्राणों में प्राण आए। बंसी बज रही तो बंसी वालों कहीं ना कहीं जरूर होगा। और आज भैया भगवान बंसी को बजाते हुए कालिया नाग पर एक पैर टेढ़े हुए त्रिभंग ललित गोविंद आए हैं। जैसे ही सब लोगों ने देखा है मैया तो दौड़ी दौड़ी गई और कहती बेटा लाला जल्दी से कूद जा, नहीं तो ये तो खा ले हो।
ठाकुर जी बोले मैया चिंता मत कर, अब ये मेरा चेला है। क्यों भैया, हमारे ठाकुर जी कभी फोटो में सांप को देख लेते हैं तो मैया की गोद चढ़ जाते, मैया इतना बड़ो सांप। मैया ने सोचा जो फोटो देख के डरा जावे, असली सांप के सामने का हालत होगी। और जैसे ही भगवान काली नाग से नीचे उतरे हैं, काली नाग ने भगवान को प्रणाम किया है। काली नाग तो रमणक द्वीप के लिए गया है, भगवान से मिलने के लिए सारे ब्रजवासी दौड़े हैं। दाऊ जी ने सबको मना कर दिया, कोई नहीं मिलेगा। और आज दाऊ जी ने जाके सबसे पहले कन्हैया को अपने गले से लगाया। प्रश्न उठता है, दाऊ जी ने क्यों नहीं मिलने दिया किसी को? तो ध्यान से सुनना, भगवान का युद्ध काली नाग से हुआ है। काली नाग ने भगवान को जगह जगह विषैले फन मारे हैं, तो भगवान के पूरे शरीर में जहर लग गया है। तो सांप के जहर को एक सांप ही उतार सकता है। तो दाऊ जी ने गले लग करके संपूर्ण जहर का पान कर लिया। इसके बाद भगवान सब लोगों से मिले हैं। और महाराज मैया कहती है, लाला तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ मटकिया दही, हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ मटकिया दही की। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ मटकिया दही की। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ मटकिया दही की। मत फोड़ मटकिया दही की, मत फोड़ मटकिया दही की, मत फोड़ मटकिया दही की, मत फोड़ मटकिया दही की। सोई काऊ दिन, सोई काऊ दिन, जय हो। सोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ मटकिया दही की। माताओं विराज जाओ। अभी हम आखिरी में मौका देंगे, हमारी कथा बहुत बाकी है। आज हमको गिरिराज जी की पूजन तक जाना है। और देखो, ये हंसने की बात नहीं है। मैं एक बात बताऊं, कल क्या है भगवान की शादी है कि नहीं? तो वैसे व्यक्ति कभी ना नाचे, पर शादी में सब नाचते। नाचते ना कि नहीं नाचते? अरे कछु तो बोलो, नाचे। पर ऐसे बहुत से लोग होते जिनको नाचना नहीं आता, नहीं आता, पर भीड़ में वो भी ठुमका लगा लेते हैं। तो अब नाचना नहीं आता पर नाचना पड़ेगा, तो जो बुद्धिमान होता है वो क्या कर लेता है? भैया कोई भी काम कल करना है तो बुद्धिमान वो है आज प्रैक्टिस कर ले। नहीं समझे? समझदार को इशारा करती है। तो कल शादी में भैया सबको नाचना पड़ेगा, जिसको नहीं आता उसको तो सबसे ज्यादा नाचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम कथा, एक थोड़ी कथा कहेंगे गिरिराज जी की, उसके बाद भजन गाएंगे। तो जिसको नाचना नहीं आता वो प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ कमी रह जाए तो घर में जाके कर लेना। पर कल नाचना सबको पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों? क्योंकि कल हमारे लाला की शादी है। तो शादी में कौन कौन आएगा? चलो ठीक है। शादी में दो पक्ष होते हैं, एक बाराती और एक घराती। होते कि नहीं होते? अच्छा ये तुम्हें बताओ, बाराती कौन कौन है? काहे शर्म कर रहे? बाराती कौन कौन है? हाथ तो उठाओ। आधे बाराती, अच्छा आधे घराती हैं। अब पहचान कैसे होगी कि बाराती कौन घराती कौन? बताओ ना कैसे पहचान होगी? तो जितने बाराती सबको पाग बंदी होगी, है कि नहीं? अब मैं देख लूंगा कितने घर बाराती हैं कितने घराती हैं, कल पता चलेगा। तो भैया कल शादी में सबको आना और सज धज के आना है, लगे के बारात में जा रहे हैं। इसके बाद भगवान खेलते खेलते गए हैं। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। निवेदन करूं
जितना परेशान भगवान ने अपनी मैया को किया है, इतना परेशान दुनिया का कोई बालक अपनी मैया को कर ही नहीं सकता। छोटे से बालक थोड़ा परेशान कर दे तो माताओं को आफत आ जाती है। ठाकुर जी जानते हो कितना परेशान करते हैं, इतना परेशान। एक दिन की बात है, मैया कछू बनावे, ठाकुर जी जूठो कर दे, तो मैया ने आज जैसे तैसे कन्हैया को खेलवे भगा दिया, जालाला तू खेले आ। और आज भगवान मैया को करानी है घर में सत्यनारायण भगवान की कथा। मैया ने पंडित जी को बुला लिया। ठाकुर जी ने सोचा पंडित जी घर में काहे को आए, चलो देखो जाए। तो ठाकुर जी आए घर में तो कहा देखो मैया पंजीरी भूंज रही। आप लोग पंजीरी तो जानते हैं ना सत्यनारायण भगवान की पूजा में, तो मैया पंजीरी भूंज रही। ठाकुर जी आके मैया क्या कर रही? मैया ने कहा या बातें करते करते सब जूठो कर देगो। मैया ने कहा चल बाहर, बाहर निकल। ठाकुर जी नहीं गए तो मैया ने डंडा उठायो, ठाकुर जी तो चले गए। पता ना है ठाकुर जी को कासू जी। तो ठाकुर जी घर के बाहर गए तो क्या देखा, 2-3 कुतिया के पिल्ला खेल रहे थे, कुई कुई करते। ठाकुर जी ने अपने पीतांबर में बांधे, पटका में ऐसो खोलो, बा में पिल्लों को रखो, और पहुंच गए। मैया मैया बोल बेटा क्या बात है? प्रसाद लाया हूं। काहे को? पतो ना है बाबा ने कई घर में पूजा है तो काहे? पतो ना है मैया लड्डू हैं कि पेड़ा हैं कि फल है, मैंने देखे ना है। अच्छा बेटा, हाँ बता कहाँ रख दे? मैया जहाँ पंजीरी भूंज के प्रसाद को रख रही थी जिस बर्तन में, मैया ने कहा प्रसाद ही तो है। मैया ने कहा बेटा यही में रख दे। तो ठाकुर जी ने पटका खोला, सो पिल्ला कुई कुई करके मैया की पंजीरी चाटने लगे। मैया को गुस्सा आई, उठायो डंडा, ठाकुर जी नौ लो गया। इतना उद्यम करे कोई? और सुनो, नंद बाबा सालिग्राम जी गोल गोल काले काले से रोज उनको स्नान कराते दूध दही शहद से। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा बताओ यार ठाकुर के बड़े ठाट बाट, यहाँ तो शहद खावे को ना मिले, खावो तो छोड़ो चाटवे ना मिले, और जी रोज नहावे। भगवान ने सोची जब शहद इतनी मीठी हो गए और शहद से जो रोज नहावे वो कितना मीठो हो, तो कहा करें। नंद बाबा स्नान करा रहे थे, स्नान कराते कराते उनको पहुंच के अब नंद बाबा ने थोड़ा ध्यान किया, मानसी सेवा। जैसे नंद बाबा ने आंखें बंद की तो ठाकुर जी धीरे से आए और नंद बाबा के भगवान सालिग्राम को उठा के मुंह में दे लिया। अब बाबा बेचारे बूढ़े तो थे ही, भगवान को स्नान कराया था तो ढंग से साफ नहीं किया था क्योंकि अभी दोबारा अभिषेक करना था। तो सालिग्राम भगवान में थोड़ी शहद थोड़ा बूरा लगा था। अब भगवान महाराज चूसे तो बढ़िया मीठा लगे। अब तो भगवान ने सालिग्राम भगवान को लॉलीपॉप समझ लिया और खूब जम के चूसे। अब चूसते चूसते यहाँ बाबा की ने का ध्यान पूरा हुआ। बाबा ने आंखें खोली, देखा तो भगवान ने। अब बाबा परेशान, भगवान कहाँ गए? तुरंत बुलाया मैया को, महर ओ महर। मैया दौड़ी, कहो काहे को चिल्ला रहे हो? हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? मैया बोली मोए का पतो, जहाँ तुमने धरे होंगे तो देखो। अब बाबा सब में देखे, कहूँ ना दिखे। मैया बोली कहाँ है? कौन? बोले वही कलूटो छोरा लाला। देखो तो ठाकुर जी कोने में बैठे आनंद ले रहे चूस चूस के, सालिग्राम जी को चूस के आनंद ले रहे। जैसे ही मैया की आवाज सुनी सुई ठाकुर जी ने गट से मुंह में दे लिए। मैया आई और कहती बेटा अब मुंह में भगवान तो बोले तेने बाबा के ठाकुर जी देखे? बेटा देखे हो तो बता दे। बाबा आ गए, बेटा बता दे मेरे पुरखन के ठाकुर जी हैं, मेरे बाबा के ठाकुर जी हैं, बेटा बता दे तेने देखे हो तो। दाऊ जी आ गए, दाऊ तेने देखे? ना देखे। दाऊ ने कहा कन्हैया ते पूछ। लाला दाऊ जी पूछ रहे कन्हैया
तेने बाबा के ठाकुर जी देखे। मैया बोली इतनी देर से बैठो बैठो सर मटकाए रहो है, मूड मटकाए रहो, कछु कह रहा नहीं, कुछ बोल नहीं रहो। दाऊ जी ने गौर से देखा, अब इतने बड़े सालिग्राम जी मुख में थे, तो भगवान ने चूसते चूसते उनको गाल की तरफ ले आए, तो ठाकुर जी को गाल थोड़ो फूलो। दाऊ जी बोले मैया तेरे ठाकुर जी मिल गए। बोले कहाँ हैं? बोले देखो ये हैं। सोई बाबा ने एक चपत लगाई गाल पे, सोई जैसे गाल पे थप्पड़ पड़ो, ठाकुर जी पट्ट से नीचे पड़े। अब तो मैया बाबा रोते जा रहे, हे भगवान माफ करियो, छोरा बहुत उद्यमी है। ठाकुर जी बोले देख लो, असली भगवान को थप्पड़ मार रहे और पत्थर के भगवान से कह रहे माफ करियो। ऐसे उत्पात मचावे भगवान। और सुनो, कभी कभी जो घर के बड़े लोग होते खाना खाने प्रसाद पाने बैठते तो बच्चे भी आ जाते। ठाकुर जी आ गए, बाबा बाबा मैं तेरे साथ पाऊंगा। बाबा ने कहा पाले। अब नंद बाबा क्या करते हैं, स्वयं खाते हैं और ठाकुर जी को खिलाते। ठाकुर जी कहते बाबा बाबा मैं भी तो को खिलाऊंगा। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ऊट पटांग तरीके से खिलाते हैं। कभी महाराज बिना सब्जी लगाए खिला देते, कभी कहेंगे दाल पियो, कभी कहेंगे सूखे चावल खाओ। मैया आ गई गुस्सा के, ए महेर का खेल कर लगा रखो तुमने 2 घंटे से, जल्दी प्रसाद पाओ। अब महाराज बाबा ने कहा कन्हैया से, लाला बस कर बेटा मेरा पेट भर गओ। ठाकुर जी बोले झूठ बोल रहा, पूरी थाली में सामान रखो, तू कह रहो पेट भर गओ। बाबा अबे तो तेने कछु खाओ ही ना है। पर बाबा बोले बेटा मेरे तो पेट भर गओ। ठाकुर जी बोले दिखा मुझे